तो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 378 के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 378 के बारे में, 378 के बारे में, जो कि डील करता है थेफ्ट के बारे में, चोरी के बारे में। तो चोरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 378 में क्या लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, वो आज हम पढ़ेंगे और थेफ्ट चोरी के बारे में समझेंगे कि चोरी क्या होती है। तो जब कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, किसी व्यक्ति के पोजेशन से, भले कि वो उसका मालिक ना हो, तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पोजेशन से बिना उसकी सम्मति से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से ले लेता है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से ले लेता है, तो कहा जाता है कि उसने चोरी की। तो देखिए इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। किसी व्यक्ति के कब्जे से, वो किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जंगम संपत्ति जिसे कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और तीसरी को होती बेईमानी इंटेंशन, बेईमानी के इरादे से ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है कि ये चोरी है। तो आपने देखा कि चोरी किसे कहते हैं, तो एक बार इसके बेयर एक्ट में देख लेते हैं। तो whoever intending to take dishonestly any movable property, देखिए डिसऑनेस्टली होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के पोजेशन से, किसी पर्सन के कब्जे से, विदाउट दैट पर्सनस कॉन्सेंट, बिना पर्सन के कॉन्सेंट से, बिना उसकी सहमत से, मूव्स द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर सच टेकिंग इज सेड, हटाता है, तो उसे कहा जाता है कि ये चोरी है। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई संपत्ति बिना उसकी सम्मति से बेईमानी से के इरादे से ले लेता है, तो उसे चोरी कहा जाता है। तो हमने देखा कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती है। इसके एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में कहा गया है, ये थिंग्स सो लॉन्ग एज इट द अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। तो अगर कोई संपत्ति अगर अर्थ से लगी हुई है, पृथ्वी से लगी हुई है, तो वो चोरी का सब्जेक्ट नहीं है, चोरी का वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही अर्थ से हटाई जाती है, पृथ्वी से हटाई जाती है, तो वो चोरी की संपत्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, पृथ्वी पर लगा हुआ है, तो पेड़ की चोरी नहीं की जा सकती, पेड़ की चोरी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही पेड़ को उस पृथ्वी से हटाया जाता है, मतलब जैसे उसको काटा जाता है, तो जैसे ही उसको काटा गया, अब वो चोरी का सब्जेक्ट बन गया, अब उसकी चोरी हो सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया है, ये मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विथ द इफेक्ट ऑफ सर्वेंस मे बी थेफ्ट। तो जब कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जैसे हटा दिया, जैसे एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में हमने देखा कि कोई संपत्ति अगर भूमि से अटैच है तो वो चोरी का विषय नहीं है, लेकिन जैसे ही भूमि से हटाया वो चोरी का सब्जेक्ट बन गया। दूसरा कहता है हटाना उसी कार्य का जिसमें पृथक्करण किया गया है, तो वो चोरी का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई जानवर है, अगर किसी खूंटे से बंधा हुआ है, तो अगर हमने खूंटा खोल दिया या खूंटा उखाड़ दिया, तो वो चोरी हो गई, तो उसे चोरी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि चोरी क्या होती है, कि जब कोई संपत्ति किसी के कब्जे में होनी चाहिए, वो भले कि उस चीज़ का मालिक ना हो। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास किसी की चीज़ है, अब मेरे पास किसी की संपत्ति है, कोई चीज़ मांग के लेकर आता हूँ, अगर वहाँ से भी कोई लेके चला जाता है तब भी चोरी कहा जाएगा। किसी के पोजेशन में होना चाहिए, ओनर को कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी के पोजेशन में है, किसी के कब्जे में है, तो अगर वहाँ से कोई उसको डिसऑनेस्टली इंटेंशन से ले लेता है, भाई सपोज कर लीजिए जैसे मैं आपके घर आता जाता हूँ, कोई सामान ले लिया, फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ भले कि आप वहाँ पे हों या ना हों, मान लीजिए कोई सामान ले लिया और उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उपयोग करके आपको दे दूंगा, तब ये चोरी नहीं कही जाएगी, तब ये चोरी नहीं होगी, क्योंकि मेरी इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं है।
तो अगर डिसऑनेस्टली इंटेंशन है, अगर गलत इरादे से कोई संपत्ति किसी को लेता है तो वो चोरी कहा जाता है। इसके अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो इलस्ट्रेशन में जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन में दिया गया है, ये ए कट डाउन ये ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड। जैसा मैंने अभी को बताया आपको कि ए जो है जेट के ग्राउंड का पेड़ काटता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्रीज आउट ऑफ जेट्स पोजीशन विदाउट जेट्स कॉन्सेंट, बिना जेट के कॉन्सेंट के, बिना जेट के सम्मत से उस पेड़ को ले जाने के इरादे से ए काटता है। तो जैसे ही ए ने पेड़ काटा वो चोरी का सब्जेक्ट बन गया, अब उसकी चोरी की जा सकती है। तो चोरी किसे कहते हैं कि जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी की कब्जे से बिना उसकी सम्मति से डिसऑनेस्टी बेईमानी से ले लेते हैं, बेईमानी के इरादे से ले लेते हैं, तो उसे चोरी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किसी के कब्जे में वो संपत्ति होनी चाहिए, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीसरा बिना उसकी कॉन्सेंट के, बिना उसके सम्मति के होना चाहिए, और चौथा जो होता है बेईमानी के इरादे से अगर ले लिया है तो उसे चोरी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा चोरी क्या होती है। तो चोरी तब कहा, जैसे सपोज कर लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, मान लीजिए कोई अंगूठी गिरी मिली या किसी का पैसा गिरा मिला, मान लीजिए रास्ते में किसी की अंगूठी गिरी मिली, अब वो किसी के पोजीशन में नहीं है, आपने उसको उठा लिया, तो ये चोरी नहीं कही जाएगी, क्योंकि चोरी की एसेंशियल एलिमेंट हमने पढ़ा कि पहला होना चाहिए किसी के कब्जे में वो संपत्ति होनी चाहिए, किसी के कब्जे में होनी चाहिए, और किसी के कब्जे में होने चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और डिसऑनेस्टली इंटेंशन गलत इरादे से, बेईमानी के इरादे से लेना होता है। तो बेईमानी के इरादे से अगर ले रहे हैं तो वो चोरी कही जाएगी। इसके और सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन ये दिया गया है, ए पुट ए बैट फॉर डॉग इन द पॉकेट and thus induce Jet's dog to follow it. Here if a intends be dishonestly to take the dog out of Jet's possession without Jet's consent, a commit the theft as soon as Jet's dog has begun to follow a. जैसे इसमें कहा गया है कि ए मतलब का अपनी जेब में के कुत्तों को ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ का आशय या के सम्मत के बिना या के कब्जे से कुत्ते को बेईमानी से ले जाना है। तो जैसे ही कुत्ते उसके पीछे चलते हैं वैसे ही कहा जाता है उसने चोरी की। और सारे दिए गए हैं। और सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संपत्ति किसी को दे दिया, किसी को दिया, कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मैंने उसको दे दिया है कि इसको रखे रहो, जब मैं लौट के आऊँगा तब मुझे दे देना। तो अगर मैं 1 महीने 2 महीने बाद लौट कर आता हूँ, अगर वो संपत्ति हमें नहीं देता है तब ये चोरी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सम्मत से दिया है, मेरा कॉन्सेंट था इसमें देने का, तो मैंने दिया है। तो ये चोरी 378 का केस नहीं बनेगा। ये मिस एप्रोप्रिएशन, संपत्ति का दुर्विनियोग, दूसरे सेक्शन में चला जाएगा, लेकिन चोरी नहीं बनेगा। तो आपने देखा चोरी क्या होती है, चोरी के एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। तो चोरी होने के लिए किसी संपत्ति जो है किसी के कब्जे में होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो, और डिसऑनेस्टली इंटेंशन से लिया होना चाहिए, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से लिया होना चाहिए। तो इस प्रकार चोरी का केस बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको चोरी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चोरी के लिए दंड क्या होता है, तो जनरली चोरी के लिए 3 साल की सज़ा होती है। अगर हम इसके सेक्शन 379 को पढ़ें, 379 को पढ़ें तो 379 में चोरी के लिए दंड दिया गया है
जो कि किसी भी बात, दोनों बात की कारावास, दोनों तरह के कारावास, जिसके 3 साल तक की हो सकती है जुर्माना, या दोनों से दंडित हो सकता है। लेकिन अलग अलग जगह पर चोरी, जैसे मान लीजिए कोई घर पे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो अलग अलग जगह पे चोरी करने का अलग अलग दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए हम अगली दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसमें हमारा इरादा केवल यही था कि आप लोग समझ लीजिए कि चोरी क्या होती है। तो चोरी क्या होती है आपने समझ गया कि किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए वो संपत्ति, और उसके बिना कांस्टेंट के होना चाहिए, कोई ले रहा है बिना उसके सम्मति से ले रहा है, और मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और चौथी जो होती है वो डिसहोनेस्टली इंटेंशन का, बेईमानी के इरादे से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 चीज़ें अगर हो रही हैं तो चोरी का ऑफेंस बन जा रहा है। तो अगली वीडियो में हम चोरी के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, इसके क्या क्या दंड के प्रावधान होते हैं। तो आशा करते हैं आपको चोरी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।